दोस्तों, सामान्य ज्ञान के कुछ आज नए प्रश्न आज आपके लिए हैं जो अधिकांशतः भूगोल विषय पर आधारित हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत द्वारा अधिकृत है। अर्थात विश्व का कुल क्षेत्रफल जो है उसके कितने प्रतिशत भाग जो है भारत के क्षेत्रफल द्वारा अधिकृत है। 5%, 2.4%, 4.5% या 16%। तो इसका सही आंसर आएगा 2.4%। क्वेश्चन नंबर 2, भारत आकार में विश्व का कौन सा देश है। अर्थात भारत विश्व में कौन से नंबर पर बड़ा देश है, 5वां, 7वां, 6वां या 8वां। तो इसका सही आंसर आएगा 7वां। भारत से पहले रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे 6 देश जो हैं भारत से बड़े हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो हमें समझना है भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, अर्थात भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये अच्छा प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका सही आंसर आएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है। भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है हम इसे देखते हैं, ये भारत का मानचित्र है। इस भारत के मानचित्र में इधर वाले भाग में कन्याकुमारी आता है। तो इस इधर वाले भाग में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे लास्ट बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, यह भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। यह आपको ध्यान में रखना है। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो वह स्थान जो है कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर ये मिलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करती है। पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ या बांग्लादेश के साथ। तो इसका सही आंसर आएगा डूरंट लाइन जो है अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 8, नेपाल, भूटान और चीन की सीमा को मिलाने वाला भारतीय राज्य है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे नेपाल, भूटान और चीन की सीमाएं लगती हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आएगा इसका सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 9, असम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अर्थात वह कौन सा राज्य इनमें से है जो 3 ओर से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जिससे लगती हैं। त्रिपुरा, असम, नागालैंड या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अर्थात त्रिपुरा राज्य की 3 ओर की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात बांग्लादेश से लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में, ये इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी या नंदा देवी। तो इसका सही आंसर आएगा अनाईमुड़ी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगला, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट, ये भारत में नहीं है, नंदा देवी, कामेट या पंचाचूली। तो इसका सही आंसर आएगा नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम भारतीय महिला कौन है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है, सब पर्वतारोही हैं। तो इसका सही आंसर है बचेंद्री पाल। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी नंदा देवी है, कंचनजंगा है, गार्डविन आस्तीन है। तो इसका सही आंसर आएगा भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गार्डविन आस्तीन है और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला, माउंट आबू किस पर्वत पर स्थित है। जो माउंट आबू है वो कहाँ है। हिमालय पर है, पश्चिमी घाट पर है, पूर्वी घाट पर है
यह अरावली पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है माउंट आबू पर्वत जो है अरावली पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है, आप लोगों को नीलांग घाटी के बारे में जानना है। नीलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। इसका सही आंसर आएगा उत्तराखंड। यह घाटी भारत चीन सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा भी है। यह नीलांग घाटी, नीलांग घाटी के दृश्य लद्दाख स्पीति जैसे हैं, अर्थात जो नीलांग घाटी है उसके दृश्य जो है या जलवायु जो है लद्दाख स्पीति जैसे हैं, इसलिए इस नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद 1965 में आम लोगों के लिए इसे बंद कर दिया था, लेकिन वर्ष 2015 से फिर से जो है नीलांग घाटी को सामान्य जनता के लिए खोल दिया गया है, लेकिन विदेशियों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। यह आपको ध्यान में नोट में रखना है नीलांग घाटी के बारे में। अगला, भारत के किस राज्य में शांत घाटी स्थित है? क्वेश्चन नंबर अगला जो है 17वां, भारत के किस राज्य में शांत घाटी स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड? तो सही आंसर है इसका केरल। अगला आता है 18वां प्रश्न। बोमडिला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका सही आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? ह के बाद हिमाचल आता है, तो हिमाचल प्रदेश में। इसको ऐसे भी ट्रिक में याद कर सकते हैं आप। तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, नीचे विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, तो अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार? तो इसका सही आंसर आएगा मालवा का पठार स्थित है इन दोनों के मध्य। किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? ये भारत का मानचित्र हम इसमें देखते हैं एक बार। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है, तो ये भारत का मानचित्र है, इधर तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है। तो ये वाला जो तट है, इस तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोची तट या न्यू मैंगलोर तट? तो इसका सही आंसर आएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो तट है इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट। और जो ये केरल वाला तट है, इस तट को मालाबार तट कहते हैं, ध्यान रखिए आप लोग। केरल के पास वाला जो तट है वह मालाबार तट है, तमिलनाडु के पास वाला जो तट है आंध्र प्रदेश वाला, यह कोरोमंडल तट है। अगला, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? हम इस प्रश्न को देखते हैं। जो भारत में तटीय राज्य हैं, अर्थात समुद्र से लगने वाले जो राज्य हैं, उन राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है, 5 है, 8 है या 12 है? तो इसका जो हम आंसर देखते हैं 23 का, तो भारत के कुल 9 राज्य जो हैं समुद्र से लगते हैं। सबसे अधिक लंबी समुद्री सीमा जो है भारत में गुजरात की है। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जो तट रेखा की लंबाई, कुल लंबाई है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है? गोवा तट से, चेन्नई तट से, आंध्र प्रदेश से या केरल तट से? तो सही आंसर आएगा चेन्नई तट से। क्वेश्चन नंबर 26, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप जो है द्वीपों का एक समूह है और भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, इधर वाला अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इस अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। यहाँ पर द्वीपों की संख्या है 36। क्वेश्चन नंबर 27 में है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? अर्थात कौन सी वह अनुसूचित जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसका सही आंसर आएगा थारू। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? 4 ऑप्शन है, संथाल, भील, बोडो और मुंडा।
तो इसका सही आंसर है भील जो जनजाति है, यह भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और कुल जनजातीय आबादी का 38% जो समूह है वो भील जनजाति के लोग हैं। अर्थात कुल जो है इसमें से 38% हिस्सा जो है वह भील जाति का है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? अर्थात उत्तराखंड से निकलने वाली जो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या नंदप्रयाग? तो इसका सही आंसर आएगा ये दोनों नदियाँ जो है देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद जो है आगे को गंगा के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ तक भागीरथी थी, लेकिन जब भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ, भागीरथी को सास कहते हैं, अलकनंदा नदी को बहू के नाम से जाना जाता है, उसके बाद इन दोनों नदियों के संगम के बाद जो है आगे को ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित नए प्रकार के प्रश्न हैं जो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।